अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं कि हम कौन सी अमल करें, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे हम दुनिया आखिरत के हलाकत से बच जाए। दुनिया धोखा के घर है और हर लम्हा यहाँ के धोखा से गुजरती है। इसलिए हम ऐसे कुछ इल्म हासिल कर लें, अमल कर लें जिससे हम दुनिया आखिरत के हलाकत से बच जाए। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी कि बुराई को रोकने के लिए एक ताकत होना चाहिए अपने अंदर। वो ताकत है ईमान की ताकत, इल्म की ताकत और तकवा की ताकत। जी, क्योंकि इंसानों के अंदर छः बड़े बड़े जानवर हैं। एक सांप है, एक बिच्छू है, एक क्रोकोडाइल है, एक टाइगर है और जो है एक मगरमछली है। वो क्रोकोडाइल तो मैंने बोल ही चुका। और जो एक कुत्ता है और एक खिंजीर है। खिंजीर तो बहुत ही नापाकी, गंदगी तो बहुत ही इंसानों के अंदर होता है। ये 6 जानवर जो अंदर बैठा हुआ ना, ये इंसान को हलाक करके छोड़ेगा। उसके दिल दिमाग पे पॉइजन फैला देगा, जहर फैला देगा और जो ये लोगों के ऊपर ऐसे हमला करेगा जैसे शेर की तरह हमला, जुल्म जाती करेगा, हद से तजावुज़ करेगा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, हुजूर की सुन्नत को छोड़ेगा। इसके अंदर के जज्बात इसको हलाक करेगा। तो इसलिए एक ताकत होना चाहिए, वो ईमान की ताकत, इल्म की ताकत और तकवा की ताकत। एक तो 2 आँखें को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। एक दुनिया की आँखें जिससे हम लोग देखते हैं और एक दिल की आँखें। दिल की आँखें और दिल की फोकस हर वक्त अलर्ट रहेगा, जिससे आप अंदर से भी हलाकत को देख सको और बाहर का जो आँखें दी है वो उससे हलाकत को देखा सको। क्योंकि मैंने कहा दुनिया धोखा के घर है और बच्चे दुनिया में जो आता है ये नासमझ बन के आता है, जाहिल बन के आता है, तो बेचारे को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए बहुत अच्छी तरबियत, बहुत अच्छे इल्म इसको हासिल करना पड़ेगा। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपना दिल को पाक साफ रखिए, गंदगी से बचा के रखिए। ठीक, दूसरों के बारे में बदगुमानी से, दूसरों को बुरा समझने से दिल गंदा हो जाता है, दिल दिमाग में पॉल्यूशन फैल जाता है, गंदगी फैल जाता है। और इसी गंदगी अगर दिल दिमाग में रहा और वो जो मैंने 6 एनिमल बताया, खुदा ना खास्ता कभी उभर कर ना आ जाए। मौका पे जैसे कार्टेज लोड होता ना बंदूक वगैरह में, राइफल वगैरह कार्टेज लोड होता है, तो ये जहाँ दिल दिमाग में गंदगी रहेगा और वो कार्टेज लोड हो गई, कभी जो है वो टाइगर तरह जाम कर देगा, कभी क्रोकोडाइल होगा, कभी बिच्छू होगा, सांप, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखें। हम खराब है, हमारे अंदर खुद ही इतनी बुराई है, हम दूसरों के बारे में क्यों इतना पाक तो नबी को जात है। जी, और जो अल्लाह वाला है वहाँ पे कोशिश करके पाकी हासिल करते हैं। हम क्या है, इसलिए हमें दिल दिमाग को पाक साफ रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा दिल जो है किसी नॉन प्रायोरिटी, गैर ज़रूरी चीज़ों में चले ना जाए और कोई गैर ज़रूरी चीज़ हमारा दिल दिमाग को टच ना कर डाले। ये नमाज में मश्क करना पड़ेगा। दिल गैर की तरफ ना जाए और गैर हमारा दिल दिमाग को टच ना करे। एक तो ये काम करना पड़ेगा, अपनी हिफाजत करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि गैर की तरफ तो ना जा रहे हैं, गैर तो छू नहीं ले रहे हैं, वहीं से तो शिर्क पैदा होता है। अल्लाह हाफ़िज़। और जो है हमारी दिलों के अंदर से, ये तो आपको दिल के राज के जो चार्ट है देखना पड़ेगा। जो 1 नंबर वाला सिफात है ईमान, लेकिन सब्र, तक़वा, तवक्कुल, काइंडनेस, हम्बिनेस, जेनरसिटी, बहुत अच्छी सिफात लिखा हुआ 1 नंबर। हमारा दिल से वो खूबी उभर कर बाहर के आए। हम इस तरह अपने अंदर दिन की मेहनत करके ईमान, लेकिन तकवा, हुजूर की सुन्नत को भरे कि हमारा दिल के अंदर से 1 नंबर बड़ा जो सिफात है, तो दिल के राज आप देखें, उसके अंदर जो 1 नंबर बड़ा जो सिफात है वो सिफात हमारे जिस्म से बाहर आ जाए। और देखिए 2 नंबर वाला जो बुराई है
जिसको मैंने इरेडिकेट करने के लिए बताया, वो दिल के राज की 2 नंबर जो पॉइंट है, वो दिलों के अंदर घुसने का कोशिश करेगा और घुस के करके बदअमली जाहिर करने की कोशिश करेगा, मगर आप होने ना देना। उसको रोकना, कैसे रोकोगे? सेल्फ कंट्रोल और सब्र के जरिए से उसको रोकना, और जो है अपने ऊपर मुजादा जुहूद करके जो है किसी तरीके से 1 नंबर वाला सिफात को, जिसको हम ईमान की अलामत कहते हैं, वो जाहिर हो जाए। बस ज़िंदगी में रौनक आ जाएगा। मशक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हर हाल में कोशिश करना कि कोई भी नागवारी अगर हमारा ऊपर टच कर जाए और जो है हम दूसरों के कमी को तो अगर देख ले, कोई अगर हमारे ईगो को हर्ट कर दे या हमारा मर्जी के मुताबिक काम ना करे, गलती करे, कोशिश करना कि वो 6 एनिमल्स जो है वो उभर कर ना आ जाए। उन लोगों को ज़्यादा उभरता जो हाइपर एक्टिव होता है या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होता है, उन्हीं के अंदर एडवर्स रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कोशिश करना कि वो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा अंदर से वो जो है शेर चीता कुत्ता वाला उससे बाद उबाड़ करना हम ना आ जाए, जिसके वजह से हम जुल्म करने लगे, नाइंसाफ़ी करने लगे, जातियाँ करने लगे। ये चीज़ ना हो जाए। इसी यहाँ भी सब्र और सेल्फ कंट्रोल, अल्लाह के खौफ, इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। बस ये मश्क करने का चीज़ है कि अल्लाह के खौफ, सब्र और सेल्फ कंट्रोल के ज़रिए से हम अपनों को ऐसे रोके कि वो 6 एनिमल्स हमारा जिस्म से जाहिर ना हो जाए। लोग ऐसी जुल्म जाती कर डालता है, इसी वजह से इसको तौबा करें। ये रूहानी बीमारी है। ये सब आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली रूहानी बीमारी है। इसको शिफा के बगैर ज़िंदगी में रौनक नहीं आएगी और जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुल्म जाती तो क़यामत के दिन पकड़ के झाड़ियाँ बनेगा। तो ये जो है खूब ध्यान से, समझदारी के साथ ये काम करें कि एडवर्सिटी में हम जुल्म जाती ना कर डालें, बल्कि सब्र करें। ये आमतौर से यही बीमारी होता है भाई। अल्लाह पाक आप हिफाजत फरमाए। और दिल की जो आँखें हैं वो हमेशा जिस्म के ऊपर 7 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा, जो मेन हमारी प्रायोरिटीज़ है। ये तो 6 बुराई है जो मैंने कहा, और 7 चीज़ों के ऊपर जिस्म किस पे फोकस रहेगा? दिल की आँखें देखेगा कि हमारी फोकस जो है अल्लाह के खौफ की तरफ है, नूर ईमान की तरफ है, और अल्लाह के रायबरी की तरफ है, और दुनिया की जिम्मेदारी की तरफ है, दूसरों के हुकूक की तरफ है, और अपना जो तरजीहात है जी उस पर है, और अपना ज़रूरत ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने जो ज़रूरत ज़िंदगी हमारा साथ है, हमारा दिल की फोकस उस पर हो जाए। और ध्यान रखना कि गफलत, रुकावटें, डिस्ट्रक्शंस, इधर उधर की बातें आके ये प्रायोरिटी में नुकसान न कर डालना। प्रायोरिटीज़ पे नुकसान होगी तो दुनिया आखिरत में तबाही मचेगी। प्रायोरिटी में मेहनत करना, हमेशा एक बात को याद रखो कि अपना प्रायोरिटी को नज़रअंदाज ना करना। उस पर शैतान कोशिश करेगा गफलत डालने का, रुकावटें डालने का, ऑब्स्ट्रक्शन डालने का। नहीं, जो आपके प्रायोरिटीज़ है वो मैंने उस दिन बता दिया, फिर एक बार बता रहा हूँ। प्रायोरिटी हमारे दावत के काम, हमारी इबादत, हमारा मौजूदा परेशानी अगर कुछ है, और आइंदा कोई परेशानी मेरे सर पे ना टपक जाए, हमारा फैमिली, हमारा कारोबार, हमारा तंदुरुस्ती, हमारा आखिरत, ये हमारी प्रायोरिटीज़ है। इन प्रायोरिटीज़ पे कोताही नहीं करनी है। शैतान कोशिश करेगा ये प्रायोरिटी ना उठ जाए। अच्छे बच्चे, अच्छे फैमिली, अच्छे कारोबार, अच्छे तंदुरुस्ती, शैतान इसको करने नहीं देगा, ये पाल उठाने नहीं देगा। लेकिन हमको जद्दोजहद करके, मुजाहदा करके, सब्र करके ये प्रायोरिटी पे मेहनत करना है। और एक चीज़ ख़ास है दिलों की कि हमारे अंदर सॉफ्टनेस हो, काइंडनेस हो, लव हो, हम खर्च करें, मोहब्बत करें, खिदमत करें, दरगुजर करें। वो 1 नंबर वाला सिफात है, उस पर ध्यान रख के कि हमारे मिजाज में ये बात है। और एक चीज़ बताऊं भाई, दीन इतनी बड़ा है, ये तो आसमान से बड़ा खुला हुआ है, पहाड़ से बड़ा मजबूत है, और समुंदर से ज़्यादा फैला हुआ है। आदमी छोटा से इंसान, हम कमज़ोर इंसान, इसको ऊपर पढ़ के हम कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं। ये ब्लैक होल जैसे है कि भाई कितनी गहराई है ब्लैक होल की, कोई नहीं जानता। तो दीन पे गहराई कितनी है ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है।
बहुत ऊंची दौलत है। इसलिए भाई दिल की एक मिजाज है, ये जिस चीज़ पे लग जाए तो उसी पे चिपक जाता है, ये सब भूल जाता है, बस ये सब भूल जाता है। हमने देखते थे हमारे गांव में ना, लोग ताश खेलते 24 घंटे ताश ही खेलते हैं, मछली पकड़ते तो 24 घंटे मछली, उसको और कोई फिक्र नहीं होती। कोई खेल कूद करता तो 24 घंटे खेल कूद में रहता है जी। कोई दोस्ती यारी करता तो 24 घंटे उसी में रहता। दिल की एक बहुत बड़ी बीमारी है ये जी। मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि वो एक ही चीज़ के पीछे दौड़ता है, उसको खींच खींच के लाना, दूसरे सब तरजीहात में डालना। इसलिए मैं भी कहूँ जो लोग दावत के काम करते, इनकी मेहनत करके वो जुनून ना बन जाए, बस दावत के काम लेके जुनून है कि बाकी जिम्मेदारी कौन करेगा भाई। इनकी बयान सुन सुन के बातें सुन नहीं, दोस्तों से तस्वीर नहीं भाई, बाकी सब जिम्मेदारी पे देखो। ये जो है मैं बहुत बड़ा खास हमारे ये नसीहत है कि आप हर प्रायोरिटीज़ में पानी दो। हर देखिए एक फूल के माला नहीं है, मौलाना इब्राहिम सब कहते हैं कि बहुत सारे फूल मिलकर माला, सब चीज़ में पानी दे के अब तैयार कीजिए। नहीं कहा एक ही चीज़ में घुस गया, बाकी सब कहाँ जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़ा आदमी थे, कितने बड़ा खुलफाए राशिदीन में से है, क्या बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दर्जे उनको बुलाते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सिफात था। तो हमें भी ये कोशिश करना कि हर लाइन पे सिफात पैदा करें, और ऐसा ना हो कि एक चीज़ में हम घुस जाए बाकी सब भूल जाए। फिर जब बच्चे बिगड़ेगा पता लगेगा, जब तंदुरुस्ती में तबाही आएगी पता लगेगा, जब कारोबार ख़राब होगा भीख मांगने का नौबत आएगी। आसन मसला सब प्रायोरिटी बांट देता हूँ, लेकिन वो सारे बयान होता नहीं है। इसलिए मैं अभी ये वाला जो बयान है मैंने कोशिश की कि भाई सारे बातें इस बात जाए। दूसरी चीज़ है खाने को सांप के जहर है। मैं एक बात बताऊँ, मैं मदीना मुनव्वरा में रमज़ान में था और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में था। आपको क्या बताऊँ, रात को 2-2:30 बजे मेरे को किसी ने जो उठाया सहरी खाने के लिए, क्योंकि वो उनका जो बुफे होता है वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा बुफे होता है, तो कम से कम 50-100 तरह के मेनू होता है। हमको किसी ने कान में कहा कि उठ जाइए सांप की जहर तैयार है। मैंने खाना खाना चलो आप, वो जहर है खाना, पूरा जिस्म में एडिक्शन फैल जाएगा, सांप की पॉइजन समझ लेना खाना को। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इंसानों के लिए चंद लुकमा ही काफ़ी है जिससे कमर सीधा हो सके। अल्लाह ताला को कोई बर्तन में भरना इतनी नापसंद नहीं है कि भाई जितने पेट के बर्तन जी। कहाँ है अमल हो रहा है पेट के इतनी हिस्सा करना। साहबा के भूख के अंदाजा है, पेट पे पत्थर बने। यहाँ तो खाने ने बर्बादी करके रखा है पूरा। इसलिए कह रहा हूँ जंक फूड और देख के और माहौल में, और खाना एक बार शादी ब्याह बस खाना खाना खाना, ये खाना नहीं एडिक्शन है, ये सांप के जहर है जो शैतान हम आपके अंदर घुसाना चाहता है, हमारे अंदर घुसाना चाहता है। हम खाना को तो सांप की जहर ही समझे, जिससे थोड़ा सा खा ले बस, जरूरत को बाकी ज़्यादा खाना खाएंगे सुस्ती खाली गफलत बीमारी हॉस्पिटल पैसा घर वालों परेशान बहुत बला है। तो खाने को सांप के जहर समझना, तो फिर हमको ये नसीहत हमको मदीना में हमारा साथ ये तरबियत हुई कि हमको उठाया गया कि उठ जाइए सांप की जहर तैयार है, जाओ बूफे में जाओ। बूफे में अरब के बूफे में वो कितनी तरह के जो मेनू होता है, तो बस वो जो खाते हैं वही जानते हैं जी। सब चाकने जाओ तो तब भी क्या हाल है जी। तो ये सब कोई मामूली मसला नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान रखें इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी। तो आज की जो बातें हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको जहन में सुने और दूसरों को भी बताएं। इंशाल्लाह बच्चों को भी तरबियत इसी हिसाब से क्या करें बचपन से, तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और darululum.com में जो सब आर्टिकल है उसको कभी कभी थोड़ा 5-7 मिनट करो पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।